सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सबके सब। होप सब लोग काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में ऑफ सोलो कॉन्कर रैंक पुश। अब जैसा कि आप देख ही सकते हो कि मैं नॉन इवेंट वाला मैप खेल रहा हूँ। आपको याद होगा कि लास्ट सीज़न एक अपडेट आया था जिसके बाद जो ड्रैगन बॉल वाला इवेंट जो है ख़त्म हो जाता है, तो हमको थोड़े दिन के लिए नॉन इवेंट वाला मैप खेलना पड़ा सोलो में। अब यहाँ पर बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि नॉन इवेंट वाले मैप खेल नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें जो है रिकॉल नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि आप कैसे खेल सकते हो, प्लस अपनी गेम सेंस यूज़ करके चिकन भी मार सकते हो इस वाले मैच में। अब जैसे मैं यहाँ पे शेल्टर में कूदता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे दो बंदे कूदते हैं मेरे साथ में। मैं ट्राई करता हूँ बंदे को थोड़ा चेज़ करने का, लेकिन वो बंदे चेज़ होते नहीं है। लेकिन लास्ट में होता क्या कि जो बंदे मेरी ही गुफा की साइड आके बैठ जाते हैं। और जब आप कभी भी शेल्टर की साइड आओ तो आपको हमेशा एफपीवी मोड में खेलना है। अब एफपीवी मोड में खेलने का मतलब ये था कि आपको एफपीवी मोड में आसपास स्काउट करना है। अब ये वाले बंदे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि इसको मैंने कैसे स्पॉट किया, क्योंकि एफपीवी करने से ऐसा होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा व्यू मिलता है, प्लस थोड़े बहुत ग्लिच भी देखने को मिले जिसकी वजह से बंदा मेरे को स्पॉट हुआ। अब थोड़ी देर होल्ड करने के बाद जैसे मैं इसकी पेटी क्लियर करता हूँ उतने में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक और बंदा जो है क्लोजिंग कर लेता है मेरे को। अब ये वाले भाई साहब को पता नहीं किस बात की जल्दी थी, जबकि मॉली जो है मेरा इतना भी स्प्रेड नहीं हुआ था कि बंदे को जो है फॉल लेना पड़े। अब शेल्टर क्लियर करने के बाद मैं सीधा आया था पोचिंकी की साइड पे। जैसे पोचिंकी की साइड आता हूँ मेरे को यहाँ पे एक गाड़ी स्पॉट होती है। अगर बाई चांस आपको ऐसे कोई एनिमी स्पॉट होता है जो रुक के आप पे स्प्रे लेने वाला होता है तो आप प्लीज़ अपनी गाड़ी को जिगजैग कर लिया करो। जिगजैग नहीं तो एक डायरेक्शन में मत गाड़ी लेके जाओ, जिससे आपके एनिमी को एकदम ईजी हो आपको हेडशॉट कनेक्ट करने में। अब ये भाई ने वही सेम मिस्टेक की थी। अब उस भाई की पेटी लूटने के बाद मैं सीधा आया था पोचिंकी की हिल पे। पोचिंकी की हिल पे कोई बंदा मिलता तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ मेरे को यहाँ पे एक गाड़ी का साउंड आता है। अब इस वाले बंदे को मैंने काफ़ी लो कर दिया था, तो मैं डिसाइड करता हूँ सीधा पुश मारने का, प्लस उसके बाद उतना टाइम भी नहीं होगा हील करने का। लेकिन नहीं, ये वाला बंदा जो है प्रॉपर हील कर लेता है। पोचिंकी हिल क्लियर करने के बाद मैं सीधा आता हूँ गटका हिल पे, जिसको स्नाइपर टावर भी बोलते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे शॉट्स आते हैं। देखता हूँ कि एक बंदे ने जो है दूसरे बंदे को ड्रॉप पे मारा है और उसकी पीठी लूटने के लिए वो स्मोक कर ही रहा होता है कि मैं उसको सीधा डाउन कर लेता हूँ। मेरे पास प्रॉपर एक सेंटर था, तो मैं डिसाइड करता हूँ इसी वाले स्नाइपर टावर पे होल्ड करने का। प्लस मेरे को इस जगह से काफ़ी अच्छी इन्फो मिल सकती थी बाकी जगह की, कि कौन क्लोजिंग कर रहा है और कौन राइट से या फिर कौन से कंपाउंड में होल्ड कर रहा है। इतने में देखता हूँ एक गाड़ी क्लोजिंग करती है मेरे पे। और फाइनली 3-4 स्प्रे हगने के बाद मेरा लास्ट वाला स्प्रे जो है एक कनेक्ट होता है उस बंदे को, और वो बहुत बंदा जो है डाउन हो जाता है। जोन जो है मेरे पे कंटिन्यूस बन रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ फिर से होल्ड करने का, क्योंकि इस जोन में प्लस ऐसे वेदर में फ़ाइट लेना लॉजिकल बनता नहीं था। फाइट इन द सेंस ऐसे बग्गी लेके घुमाना, ऐसे मुँह पे किसी के जाना, तो वो बेटर नहीं था। प्लस मेरी रैंक भी काफ़ी हाई थी। अब इतने में एक और गाड़ी क्लोजिंग करती है मेरे पे। अब सोलो में हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि आप जिस बंदे को लो करो सीधा उस पर अंधा रश कर दो, या फिर एकदम 1v1 ही मारना होता है। ज़रूरी होता है कि आपको गन से ही फाइट लेनी है और कुछ यूज़ करना नहीं है। आपकी ग्रेनेड्स, आपकी गेम सेंस प्रॉपर मैटर करती है हर एक फाइट में, क्योंकि सोलो में सिर्फ 1v1 फाइट होती है। आप कुछ रिस्क नहीं ले सकते कि आपने उस बंदे को 1 HP किया और आप अंधा पुश मार दोगे, क्योंकि आजकल बंदे सारे अच्छे ही खेलते हैं सोलो के अंदर, और मेनली हाई टियर पर सारे अच्छे बंदे आते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे होल्ड करने के बाद मैं देखता हूँ जोन जो है प्रॉपर कंपाउंड्स की साइड खिंच गया है, और सिर्फ यही कंपाउंड थे जो अच्छे खासे जोन में थे। प्लस इसके राइट वाला कंपाउंड भी था जोन में था, बट वो अच्छा कंपाउंड नहीं है। अगर बाई चांस आपके लेफ्ट या राइट से कोई बग्गी क्रॉस करती है, कोई गाड़ी क्रॉस करती है, तो आप उस बंदे पे परफेक्टली शॉट्स जो है नहीं ले सकते हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्काउट करके कंपाउंड के अंदर जाता हूँ कि BRDM जो है क्लोजिंग करते हैं मेरे पे। अभी क्लोजिंग नहीं कर रही थी, ये जा रही थी राइट की साइड पे।
अब BRDM वाला जो बंदा होता है लास्टली मेरे पे शॉट्स लेता है काउंटर के तौर पे, लेकिन जैसे वो शॉट्स लेता है वो प्रॉपर ओपन में जो है स्पॉट हो जाता है दूसरे बंदों से, और राइट वाला बंदा जो है उसको तुरंत फिनिश कर देता है। क्योंकि ऐसे जोन में प्लस जहाँ पे 8 बंदे या 7 बंदे अलाइव है उतने में आप ओपन में शॉट्स नहीं ले सकते हो, आपको प्रॉपर स्मोक करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप उस बंदे को डाउन कर सकते हो तो स्मोक करके आप शॉट्स लो। थोड़ी देर में ट्राई करता हूँ यहीं पे होल्ड करने का। बंदे जो है काफ़ी जल्दी मरते जा रहे थे क्योंकि एक टाइम पे 8 से 9 बंदे लाइव थे, और कुछ जैसे जोन श्रिंक होता है वैसे ही 4 से 5 बंदे मर जाते हैं। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा ओपन में आके बंदे स्पॉट करना है, और लकीली मेरे को राइट में एक ओपन में बंदा स्पॉट होता है जो रेंग के जा ही रहा होता है। अब ये भाई तो 100% मेरे को हैकर बोलने वाला था, क्योंकि इसका जो एम था और इसका क्रॉसहेयर था वो सीधा सामने था, इसने मेरे को स्पॉट किया ही नहीं था, प्लस मैंने सिर्फ हेड मार के इसको डाउन कर दिया था। अब लास्ट का जोन जो है थोड़ा राइट की साइड आया था मेरी साइड। जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बग्गी क्लोजिंग करती है, ये रुकती नहीं है मेरे पे। अब बग्गी की साउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का रीज़न यही था कि मेरे को श्योर नहीं था कि फोर्थ बंदा किधर है, तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ थोड़ा सा लेफ्ट में ओपन जाके थोड़ा स्पॉट करने का। लेकिन जैसे देखता हूँ राइट में फाइट हो जाती है 2 बंदों की। और जो फोर्थ बंदा होता है वो इसी पत्थर के पास होता है जिसको बग्गी वाला जाके तुरंत मार देता है। UAZ वाले बंदे का मैं श्योर था कि वो सामने वाले पेड़ पे ही है। मैं ट्राई तो करता हूँ उसको प्री फायर देने का, लेकिन शॉट्स जो है मेरे बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते। प्लस मेरी M4 में भी 0 एमओ थी, 0 तो नहीं मतलब 18/0 थी। सेकंड राउंड मेरे पास था नहीं। मैं ट्राई करता हूँ उस बंदे को स्पॉट करने का, लेकिन स्पॉट होता नहीं है। और उतने में होता क्या है कि दूसरा वाला बंदा जो है क्लोजिंग कर लेता है। इस DBS वाले बंदे को मैंने काफ़ी लो किया था, लेकिन शायद से वो बंदा चोक कर देता है इसके ऊपर, और जो है बिल्कुल बुलेट कनेक्ट नहीं कर पाता। अब यहाँ पर 1v1 की फाइट थी, तो मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पहले अपनी डांसेस सिक्योर करके लेके जाने का जोन में। लेकिन यहाँ पे इतना ईजी नहीं होने वाला था। सामने वाले बंदे के पास प्रॉपर अच्छा कवर था, प्लस एक डिप भी थी। तो मैं डिसाइड करता हूँ पहले अच्छे खासे स्मोक बिछाने का, ताकि स्मोक से जो है मेरा एंगल तो ब्लॉक हो ही हो जोन जाने का, प्लस उसका भी एंगल ब्लॉक हो जाए। अब जब भी आप कभी लास्ट जोन में गाड़ी से मूव करते हो तो कभी भी स्मोक में अपनी गाड़ी मत रोको, क्योंकि जो नीड्स होते हैं सारे स्मोक्स के अंदर आते हैं। और मेरा भी यही प्लान था कि इस बंदे के सारे नीड्स मैं वेस्ट करवा दूँ, और ऐसा ही होता है। वो सारे बंदा जो नीड्स हैं सारे लास्ट की स्मोक्स में कर देता है। अब यहाँ पर मैं 2 और स्मोक फेंक देता हूँ ताकि वो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज रहे कि बंदा कौन से वाले स्मोक में है, और फालतू के प्री फायर में आके मेरे को लो ना कर दे। एकदम लास्ट वाला जो जोन होता है वो राइट के पेड़ पे श्रिंक मार देता है। प्लस मेरे पास भी जोन नहीं था और सामने वाले बंदे के पास जोन भी नहीं था, तो वो बंदा जो है पहले ट्राई करता है मेरे स्मोक करके एंगल ब्लॉक करने का, ताकि मैं उसको स्मोक के थ्रू प्री फायर दे के उसको डेड ना कर दूँ। लेकिन बंदा थोड़ा स्मार्ट भी होता है, वो स्मोक कुछ ऐसे करता है कि मैं उसको स्पॉट भी नहीं कर पाया, और बंदा राइट वाले पेड़ पे आया था। अब मैं चाहता तो यहाँ पे आराम से इस बंदे से 1v1 फाइट ले सकता था, बट मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास ग्रेनेड्स और मॉलीज हैं, तो मैं डिसाइड करता हूँ इस पर अच्छे खासे ग्रेनेड्स करने का। अब यहाँ पर कोई और बंदा होता तो वो सीधा चले जाता 1v1 फाइट के लिए। प्लस इसके बाद DBS थी, तो रिस्क होता ही है लास्ट जोन में कि आप ऐसे ओपन से किसी DBS वाले को नहीं मार सकते। तो मैं यहाँ पे ग्रेनेड्स करके इस बंदे को लो करता हूँ, जिसकी वजह से एक्चुअली में लो होता भी है और मेरे को यहाँ पे चिकन मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।